Good morning, dear students. I am Jay Prakash Pandey. Today we will start with this topic, system analysis and design. So this is a new course. So how to start with a new topic? So suppose, what is the meaning of system? System here. The word system comes from systema. लैटिन वर्ड सिस्टेमा. इसका ये मतलब होता है कि सिस्टेमा मतलब पार्ट्स कनेक्टेड इन अ रेगुलर फैशन. ओके, व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस इज समथिंग that is related to breaking down some structures. So analysis is dividing something, okay, and design is combining something. So in a system, suppose this is a system, आपने सुना होगा कुछ कि सोलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, दैट इज ऑल्सो सिस्टम, अ सिस्टम वर्किंग इन अ सिंक. कोई भी सिस्टम कैसे काम करता है? तो सिस्टम में क्या होते हैं कि बेसिकली दे आर सम फंडामेंटल एलिमेंट्स एंड वी हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री इन अ सिस्टम. ये पूरे जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि व्हाट इज़ बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है सिस्टम का. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना और इसको समझना, एंड देन एनालाइज करना हाउ सिस्टम बिहेव्स. सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे चेंज होता है सिस्टम में, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द फंक्शंस इन अ सिस्टम, एंड हाउ वी कैन डिज़ाइन अ सिस्टम. ओके, तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली दीज आर पार्ट्स, दीज एलिमेंट्स आर देयर, दे आर इंटर रिलेटेड. ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. दे हैव ए कॉमन गोल. सपोज इन ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, आई का सिस्टम अलग है, देन फॉर ईयर सिस्टम इज डिफरेंट, फॉर स्टोमक डिफरेंट system is there. So all system, and they all are combined in a scientific way, in a natural way, to give an output. So that is our goal. So in a system related to the industry also there is a system. सिस्टम जो है, अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं, सो डेफिनेशंस विल डिस्कस लेटर. हम ये क्या करते हैं कि इसमें व्हाट आर द थिंग्स, वो एक साथ एक ओवरव्यू देख लेते हैं. जो सिस्टम है, सिस्टम जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन है. सिस्टम कैन बी ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम. सो सिस्टम में क्या क्या होता है? सपोज दिस इज यूनिवर्स. सपोज ये यूनिवर्स है. इस यूनिवर्स में देयर कैन बी सम, दीज आर सिस्टम. एक यूनिवर्स में बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, एंड इन दैट ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स आर देयर. एक एक सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, यूनिक एंटिटीज आर देयर. दे कैन, सो इफ दिस इज यूनिवर्स, सो इफ इन अ सिस्टम, अगर ये सिस्टम है और ये दूसरे सिस्टम है, इसमें इंटरेक्शंस हो रहा है, सो दे आर within, if interaction is taking place, so this can be grouped together. ठीक है, ग्रुपिंग जो है दैट इज दिस बाउंड्री मेकिंग. दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट कि बाउंड्री कैसे बनाना है. बाउंड्री कहाँ होता है? बाउंड्रीज आर बेसिकली interesting things where different types of features take place, features and actions take place. अब जैसे एज हमने पढ़ा है ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च में, कि इफ यू स्टार्ट विथ अ लीनियर समथिंग लीनियर, आप नेचर में देखेंगे कि आई थिंक नथिंग इज लीनियर इन नेचर. कोई भी ऐसी वैल्यू है जो आपने लीनियर स्टार्ट किया है, बट इन यूनिवर्स यू कैन
I have not observed, but all things are, I think, at least 2 dimension. 1 dimension is not there. Why? 1 dimension physical things are not there. Suppose you start with an equation y equal to mx plus c. Suppose this is the equation of a straight line. इसमें क्या हो रहा है कि आप कहीं पे भी देखेंगे, दिस ऑल लीनियर थिंग्स आर मैन मेड. दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज लीनियर इन शेप, दिस इज मैन मेड. In nature you will see this is also all non-linear things can be approximated by linear ones. So जो man-made things है, they are linear approximation of the natural version. So that comes from the design perspective. Design, okay. Suppose this is universe, and in universe different elements are there within the system, okay. There we have to make a boundary. एक boundary बना दिया हमने. From that, if interaction from one system, part of the system is taking place with another, so we will call this is a open system, okay, open. So अगर यहाँ पे boundary से यहाँ से वहाँ कुछ change हो रहा है, अगर ये बाउंड्री है, यहाँ से इंफॉर्मेशन और मटेरियल आर चेंजिंग फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ दिस पार्ट टू अदर पार्ट, सो विल सी दैट दिस इज एन ओपन सिस्टम. ठीक है. क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ इंटरेक्शन नहीं होगा. क्लोज सिस्टम. वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. सो 3 थिंग्स आर देयर. वन इज ओपन, क्लोज्ड and isolated. Open, closed and isolated. 3 types of systems are there. Open system में information as well as the material transfer can take place. तो open जो है इसमें क्या, material and energy, information. Material, information, energy are interchanging. They are crossing the boundaries. In closed system, only information is changing. Material does not change. So example is, suppose computer system. एक computer system है, another computer system. So physically one computer system is fixed at one place, another computer is fixed as another place, and information goes from here to there. So that is a closed system. Open system जिसमें material transfer भी हो रहा है. Suppose in a bike यहाँ से वहाँ गया, so if you create some boundary and you'll see that the energy, information and the material all transfer has been taken place. And in case of isolated में क्या हो रहा है कि they are inside a boundary. They are neither information nor energy nor material transfer is taking place. So ये आपका open, closed and isolated system. ठीक है. देन हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पार्ट से फिर से. हमने देखा हुआ है कि इन एनालिसिस कभी भी दिस वर्ड, इफ दिस वर्ड कम्स एनालिसिस का हमेशा मतलब होता है कि यू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पीसेस एंड आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड ईच ऑफ द पीसेस, and then you should know how to build that system again. So analysis means breaking up, and from philosophy the other opposite word is synthesis.
analysis and synthesis. So analysis is breaking up, and synthesis is combining. Synthesis is combining. Analysis is breaking up into parts, simpler places, simpler pieces, and synthesis is combining all. So for combining, some rules are there. For analysis also, for breaking up also, few rules are there. So what are those rules? That we will discuss in this course. So this is analysis and synthesis, okay. And what is design? So from design and what is the difference between design and synthesis? So from that angle, if we start design, if you design something, it means that some information, some knowledge, some rules and some constraints are used for making that product or designing some. Design is basically creating something from some fundamental rules based on the law of nature and the law within the system. अब ये हो सकता है कि सिंथेसिस एंड डिज़ाइन, सिंथेसिस ऑल्सो कंबाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन ऑल्सो यू आर मेकिंग समथिंग। डिज़ाइन में क्या हो रहा है कि देयर आर सम नेचुरल रूल्स। सपोज यू हैव टू, जैसे आपको डिज़ाइन करना है, सपोज डिज़ाइन करना है दिस टेबल, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स? टेबल डिज़ाइन करने के लिए पहले डिज़ाइन करने का मेथड हो सकता है कि फ्रॉम विच एंगल, फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव, ये यूज़ किसके लिए होगा, फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिज़ाइनर्स पर्सपेक्टिव व्हाट आर द फीचर्स, उसमें क्या क्या होंगे, सपोज हाउ मेनी लेग्स विल बी देयर, how many legs are there, suppose 4 or 3 2 1. So based on your constraints you will design the table. Suppose you start designing a car, तो उसमें आप कार में देखेंगे कि always there will be 4 legs, 4 tires. So ये 4 जो है, this 4 is a fixed design. सपोज आप एक टायर से काम चलाना चाहते हैं, सो एक पे डिज़ाइन जो होगा दैट विल बी अनस्टेबल, 2 पे करेंगे दैट इज़ बाइक, दैट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल, 3 इज़ दैट इज़ अ टेम्पो टाइप बट दैट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल, एंड 4 इज़ basically stable design. You can make 5 also, suppose here add, but they also will be unstable. So what is the base, so what is the abstraction of that? So abstraction is 4. So design will start from there, some basic fundamentals, that is 4 legs, and after that you will start designing. ठीक है? So for designing some constraints are there, and constraints are the limitations. Limitations can be monetary limitations, limitations can be physical limitations, limitations can be logical. For designing many programs, time limits is there, sometimes time limit is there, sometimes some quality constraints. Always quality, quantity, this side quality, quantity, and money will be involved. So these are constraints basically, and constraints can be sometimes logical constraints will be there. Okay.
So the thing is system analysis and design. So system is a structure that is built from small entities. They are connected in a comprehensive way to give an output, to have a common goal. That is system. Okay. Analysis is dividing up the problems or the structures into small parts, and then and design is something that is combining all from natural point of view. Okay. So this is basically crux of this, and making understanding the boundaries. Understanding the boundaries is very important. We can, जैसे किसी बैंक में या फिर किसी कॉलेज में बाउंड्री कहाँ कहाँ पे होंगी, वी कैन चेंज द बाउंड्री एंड द आउटपुट विल बी डिफरेंट. सो इफ यू स्टार्ट द मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल, input, this is process, and this is output. So if we change the boundary, so the processing part will change. If we change the boundary, processing part will change because input will change. जैसे this, suppose this 5 dots are there, so 5 entities are there. Okay, you can create boundary here or you can create boundary here. So in both cases you will see that 3 elements are this side and 2 elements are that side, and if you create boundary from here, 2 elements are that side and 3 elements are this side. But due to this change of the entity, the nature may change, so input can change, so processing can change, output will also change. And if there is a feedback, then again the system, that is system with a different boundary will behave in a different manner. So we will discuss one by one from next class. Okay. So and we will discuss about types of information systems.